7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार हो रहे हवाई हमले और गोलीबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसा हालात बन गए हैं। साल 2014 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 50 दिन तक चला था। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद की जड़ क्या है। ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल समाचार जंक्शन पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर इतिहास पर नजर डाला जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। यहूदी धर्म का इतिहास करीब 4000 साल पुराना है। इस धर्म का इतिहास मिस्र के नील नदी से लेकर वर्तमान इराक के दजला फुरात नदी के बीच आरंभ हुआ और आज का इजराइल एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरे दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इस जगह पर अत्याचारों का सामना करना पड़ा और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा। वहीं फिलिस्तीनियों का मानना है कि वह लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी रहे, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है। वह किसी भी स्थिति में उसे नहीं खोना चाहते हैं। 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। इसी दौरान एक और शब्द एंटीसेमिटिज्म प्रचलन में आया। इस शब्द का मतलब था हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। पूरी दुनिया में यहूदी को लेकर एक वहम फैला कि यह दुनिया की सबसे चालाक कौम है, यह किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे में एंटीसेमिटिज्म की वजह से कई देशों में यहूदियों को अपना पहचान सार्वजनिक करनी होती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदी को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाना पड़ता था, जिसे डेविड स्टार कहा जाता था। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी। पहचान छिपाने या गलत बताने पर यहूदियों के लिए सजा का भी प्रावधान था। थियोडोर हर्सल वियना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी। 1860 में जन्मे हर्सल वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटीसेमिटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह फ्रांस आ गए। वहां उन्होंने बतौर पत्रकार काम करने लगे। साल 1990 में फ्रांस और रूस के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी अल्फ्रेड ड्रेफस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्सल ने इस खबर पर कवर स्टोरी की। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उसके लिए एक नए देश या राज्य की स्थापना करेंगे। साल 1897 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जैनिस्ट कांग्रेस की स्थापना किया। जैनिस्ट का हिब्रू में अर्थ होता है स्वर्ग। इस संस्था को पूरी दुनिया के यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठा भी होने लगे। हर साल संस्था का वैश्विक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता था, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्सल का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी मौत का यहूदियों के अलग देश के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जैनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक बेहद मजबूत हो चुकी थी। उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ओटोमन साम्राज्य का परचम लहराता था। लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। इस समझौते के बाद जैनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना के लिए उस इलाके में बड़ी आबादी की मौजूदगी जरूरी है। ऐसे में यहूदियों ने अपने देश को छोड़ कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाकों में बसना शुरू किया। युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने नए देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यहूदियों को इस इलाके में बसाने में मदद की और उन्होंने यहाँ बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए। इसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920
और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों संख्याओं में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का पूरी दुनिया से खत्म करने की योजना पर अमल किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 15 लाख बच्चे शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को खत्म कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में वह इस मामले को नवगठित संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदियों और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में अंग्रेजों ने इस इलाके को छोड़ दिया और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। 1948 के बाद भी इजराइल को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अपना वजूद बचाने के लिए अपने आसपास के देशों से भी लड़ाई करना पड़ा। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास के बारे में जान लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।